हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में जो प्लांट फॉलो करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले है कि जो प्लांट हैं वो सेल्फ पोलिनेशन क्यों अवॉइड करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो फ्लावर होगा उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा को क्या करेगा, पोलिनेट करेगा। तो मतलब जो आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो क्या होंगी, बहुत कम होंगी। तो प्लांट हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो पोलिनेशन हो वो क्रॉस पोलिनेशन टाइप का हो। ये हमने जब क्रॉस पोलिनेशन को डिस्कस किया तब भी थोड़ा आपको बताया था। तो अब प्लांट ने इसके लिए क्या क्या किए। अब मेनली आपने कभी भी देखा होगा कोई भी जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं कि इनमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो। तो एक तो प्रोसेस क्या है कि जो पोलन का मैच्योरेशन है और जो स्टिग्मा का मैच्योरेशन वो सिंक्रोनाइज नहीं होता। सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ नहीं होता। पोलन अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर पोलन का मैच्योरेशन किसके साथ नहीं है, स्टिग्मा के मैच्योरेशन के साथ नहीं है, इसका मतलब अगर मान लो ये पर्टिकुलर जो पोलन ग्रेन है ये इंसेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एंटेमोफिली के थ्रू मतलब इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट होते हैं। इंसेक्ट ने यहाँ पे विजिट किया, विजिट करेगा तो मान लो वो पोलन के लिए आए, जैसे हनीबी के ऊपर इसके पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन अगर वो पोलन ग्रेन यहाँ पर अटैच भी हुए तब भी क्या नहीं कर सकते, वो पोलन ट्यूब नहीं बना सकते क्योंकि स्टिग्मा क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो उस कंडीशन में ये अपने पोलन ग्रेन को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। तो एक तो मेथड ये है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर क्या हो, मैच्योर हो, ताकि इनके बीच में आपस में फर्टिलाइजेशन ना हो सके। और प्लांट ये किस लिए करता है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन नई नई वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जो कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाता। दूसरा प्रोसेस ये क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस तो कर दिया कि पोलन और स्टिग्मा को अलग अलग टाइम पर मैच्योर करेंगे। अलग अलग टाइम पर मैच्योर करेंगे तो पोलन ट्रांसफर होकर किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे और स्टिग्मा उस टाइम पर क्या नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। उसके पोलन ग्रेन उस पर गिर भी गए तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक गैप बन जाएगा किसका, पर्टिकुलर टाइम को लेके। नेक्स्ट है एंथर और स्टिग्मा की पोजिशन डिफरेंट हो जाए। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई फ्लावर है, उसमें जो ओवरी की पोजिशन है और जो एंथर की पोजीशन है वो वेरी कर जाए। मतलब कैसे कि इसमें जो पेटल हैं या जो सेपल वाला रीजन हम मान सकते हैं कि पेटल इसको इस तरीके से कवर कर लें कि एंथर इसके ऊपर अपने पोलन ग्रेन ट्रांसफर ना कर सके, या फिर इनकी पोजीशन में बहुत एक्सेस में डिफरेंस हो कि पोलन ग्रेन एक्सेस में बाहर निकले हुए हैं, जो आपके एंथर है वो एक्सेस में बाहर निकले हुए हैं। तो उनके ज़्यादा चांसेस क्या हैं, मेनली या तो विंड के थ्रू ट्रांसफर होंगे, इंसेक्ट भी अगर उनके ऊपर विजिट करेंगे तो वहाँ पर उस स्टिग्मा पर विजिट क्या करेंगे, कम कर पाएंगे। या फिर ऐसा हो कि पोलन ग्रेन जो हैं वो एक्सेस में बहुत छोटे हैं, मतलब जो एंथर हैं वो एक्सेस में क्या है, बहुत छोटे साइज के हैं और बहुत छोटे फिलामेंट के साथ ओवरी के साथ प्रेजेंट हैं। तो भी इंसेक्ट आएगा, स्टिग्मा पर विजिट करेगा, क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये मेथड जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि मान लो इंसेक्ट अंदर तक विजिट करके जाता है तो पोलन ग्रेन की डस्टिंग हुई, वापस से इस पर विजिट किया, फिर इसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फिर भी प्लांट ये कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर करो पोलन को और स्टिग्मा को। साथ में एंथ्रोस्टिग्मा की जो पोजीशन है वो डिफरेंट रखो कि एक दूसरे से वो काफ़ी दूर रहे, या फिर उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट, एक बहुत ऊंचाई पे एक बहुत नीचाई पर प्रेजेंट हो। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी आपका फ्लावर ऐसा है, उसका जो स्टिग्मा वाला रीजन होता है मेनली उसमें ये डिसीजन होता है, तो वो अपने पोलन ग्रेन को पसंद नहीं करते कि अगर उन्हीं के फ्लावर का पोलन ग्रेन एंथर के थ्रू उन पर ट्रांसफर होता है तो उसको मैच्योर ही नहीं होने देते। जैसे इसमें गैमेटोफिटिक और सेप्रोफिटिक दो टाइप की होती हैं, वो आप हायर क्लासेस में और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा इसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। किस लिए, क्योंकि इनमें कुछ पर्टिकुलर जीन क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। तो
तो उसमें बोला जाता है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि खुद के पोलन ग्रेन के लिए क्या नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, ताकि इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग होने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिसेसिव ट्रेट सेलेक्ट होता चला जाएगा, और रिसेसिव ट्रेट कभी कभी कैसे भी होते हैं आपके नॉर्मली हार्मफुल कंडीशन में भी चेंज हो जाते हैं। तो एक आपका मेथड क्या हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये इनसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि ये तो फिर भी हो सकता है कि मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम पर भी हुआ, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है कि मान लो इंसेक्ट की विजिट इस तरीके से हो जाए। एंथ्रोस्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट होने पर भी विजिटिंग हो सकती है, लेकिन अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो गई कि वो अपने पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज ही नहीं होता, तो उस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन क्या हो जाती है, काफी हद तक अवॉइड की जा सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब है कि आपके जो मेनली प्लांट हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल दोनों फ्लावर बनाते हैं। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, मतलब कोई भी आपका जो फ्लावर है वो कैसा है, आपका डायोसियस टाइप का है, मतलब मेल अलग प्लांट पर और फीमेल अलग प्लांट पर, जैसे पपाया वगैरह में पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा कैसा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि एक प्लांट पर तो एक ही पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर पाए जा रहे हैं। तो ये आपके 4 मेथड हैं जो प्लांट फॉलो करते हैं, किस लिए, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो, उनमें नई नई वेरिएशन और अडेप्टेशन प्रोड्यूस होती रहे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया है कि जैसे जो आपका स्टिग्मा रीजन होता है, स्टिग्मा रीजन पर आपके कुछ पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट होते हैं, तो इस पे जब भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो क्या होता है कि हमेशा जो पोलन ग्रेन है वो करेक्ट टाइप का है, वो जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन, मान लो इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो चूज करके विजिट नहीं करता ना कि उस फ्लावर पे जाना है फिर उसी की स्पीसीज के दूसरे फ्लावर पर जाना है, या विंड में भी इसी टाइप का नहीं है, वाटर में भी ऐसी नहीं है। तो होता क्या है कि कभी ऐसा भी होता है कि रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन भी आते हैं, तो स्टिग्मा उनको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है, तो उसकी पोलन ट्यूब वहां पर जर्मिनेट नहीं कर सकती। तो जो स्टिग्मा है या जो पिस्टल कम स्टिग्मा पार्ट बोलते हैं, ये मेनली रिकॉग्नाइज करता है कि ये पर्टिकुलर पोलन की ट्यूब की एंट्री यहाँ पर होगी या फिर नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें जो पोलन ग्रेन जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे उनमें जो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फिलीफोम अपरेटस जो है वो पर्टिकुलर कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल की वजह से क्या होता है कि पोलन ट्यूब उस डायरेक्शन में जाना शुरू करती है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है कि पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है या राइट टाइप का है, डिटेक्ट कौन करता है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा कैसे डिटेक्ट करता है, क्योंकि स्टिग्मा में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें इस पर्टिकुलर टाइप का बायोकेमिकल नेटवर्क होता है जो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, नेक्टर प्रोड्यूसन में भी हेल्प करता है। तो पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पर है, स्टिग्मा पर है, कि स्टिग्मा उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मान लो आपका मस्टर्ड का फ्लावर है, मस्टर्ड के फ्लावर की ओवरी है, और इस पर ऐसा हो जाए कि आपके वीट प्लांट का पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, तो वो इस पर क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इससे जो प्लांट है वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन भी करते हैं कि दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन उस पर ट्रांसफर ना हो। लेकिन आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आजकल जैसे नई टेक्निक है, हम हाइब्रिड बनाते हैं ना, अलग अलग प्लांट स्पीसीज को मिला के हाइब्रिड बना लेते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, स्टब पोलिनेशन होता है। स्टब पोलिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये स्टिग्मा है, यहाँ पर ओवरी है और यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पोलिनेट नहीं कर सकता, उसको कट कर देते हैं यहाँ से। तो अब वो रीजन ही चला गया जो इसको रॉन्ग राइट की फॉर्म में क्या करता था, डिटेक्ट करता था। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन डालेंगे, वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और उसमें पर्टिकुलर केमिकल साथ में कुछ ऐड करते हैं, ग्रोथ फैक्टर ऐड किए जाते हैं, ताकि वो उसको क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। कई चांसेस में ऐसा होता है कि आपका फर्टाइल एम्ब्रियो बन जाता है, किसी किसी में नहीं भी बनता, लेकिन एक मेथड है हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट है इसमें फिलीफोम अपरेटस। फिलीफोम अपरेटस आप कैसे समझ सकते हो कि जब हमने एम्ब्रोसैक का डायग्राम बनाया था तो उसमें सेंट्रल सेल, जैसे ये एंटीपोडल सेल है और ये सेंट्रल सेल है, और साथ में यहाँ पे एग और सिनर्जिड, और हमें पता था कि सिनर्जिड के पास ऐसे ऐसे वेवी से स्ट्रक्चर कुछ बनाए थे, यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर रीजन रहेगा। तो जो फिलीफोम अपरेटस होते हैं पर्टिकुलर कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, तो उन केमिकल की वजह से क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो इसकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। इसको आप और सिंपल समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ,
सबसे पहले जो स्टिग्मा है वो डिसाइड करेगा कि राइट टाइप है या रोंग टाइप, उसी की स्पीसीज का है या नहीं है। स्पीसीज का है, ठीक है। अगर सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना है तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का टेस्ट भी हो जाता है कि अगर मान लो ऐसा है कि वो खुद के फ्लावर का ही पोलन नहीं लेना चाहता, दूसरे फ्लावर का लेना चाहता है, तो भी इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट। मान लो ऐसा भी हो गया क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू आया, मतलब किसी दूसरे फ्लावर से ट्रांसफर हुआ है, फिर उसमें पोलन ट्यूब बननी शुरू होगी। पोलन ट्यूब जब बनेगी तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो गाइडेंस करती है, तो गाइडेंस करती है तो उसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब ग्रो करती रहती है और यहाँ तक आपके ऐसे पहुँच जाती है। तो हमने इसे पढ़ा था कि कुछ फैमिली में ये 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन, किसी में 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो जिनमें भी पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं एंथर से, उनमें जो फर्दर आपका डिवीजन है जनरेटिव सेल का वो पोलन ट्यूब बनते वक्त होता है कि जैसे पोलन ट्यूब भी साथ साथ बन रही होती है और जो आपकी जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस भी क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो जो गैमेट फॉर्मेशन है वो पोलन ट्यूब के बनने के साथ साथ हो जाती है। तो सबसे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा, पीछे क्या रहेंगे आपके जनरेटिव न्यूक्लियस होंगे। फिर जैसे ही वहाँ पर एंट्री होती है वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाता है और इनका फिर आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो डायरेक्टली स्टिग्मा पर कैसे डिपेंडेंट है, स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ही उसको परमिशन मिलती है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें आप जो भी ऐसे टेक्निक वगैरह पढ़ते हैं, कभी हाइब्रिड वैरायटी जो बनाते हैं, तो उसमें आप हमेशा यही पढ़ेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर आपको एक होता है ना कि हिंड्रेंस मिलती है कि जो भी आपका नॉर्मल प्लांट है उसमें अगर आप हाइब्रिड बनाना चाहो तो आपको स्टिग्मा की पोजीशन भी मिल सकती है, साथ में फर्टिलाइजेशन लेवल पर मिल सकती है कि एग के साथ वो फर्टिलाइज होता है या नहीं होता है। तो जो भी नई हाइब्रिड की टेक्निक आती है, नई हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने की टेक्निक, मतलब जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, इंटर स्पीसीज नहीं, मतलब आपकी जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो उसके लिए आप क्या होता है कि जैसे किसी का स्टिग्मा कट करके फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर करके किसको एग के अंदर डायरेक्ट मेल गैमेट को ट्रांसफर करके फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो ये सब टेक्निक वो यूज करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि आउटब्रीडिंग का प्रोसेस, मतलब प्लांट कैसे अपने आप को पोलिनेट करवाने के लिए खुद के पोलन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ताकि उनमें वेरिएशन कम ना हो। तो उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन होना पोलन और स्टिग्मा का, साथ में एंथ्रोस्टिग्मा की पोजीशन क्या होना, डिफरेंट होना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद के पोलन को पसंद ना करना, दूसरा जो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू है उसी की स्पीसीज का उसको पसंद करना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना, मतलब जो आपके प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के, जैसे एक मेल बनाएगा एक फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर अलग अलग प्लांट में है तो उनमें पोलिनेशन हमेशा कैसा होगा, क्रॉस पोलिनेशन, वेरिएशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे इस टाइप के जो भी प्लांट होते हैं उसमें हमेशा आपको 2 प्लांट लगाने होते हैं, मेल और फीमेल के। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था कि कैसे जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है और पर्टिकुलर पोलन ग्रेन को ही वहाँ पर पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। फिलिपोम ऑपरेटर्स जो है वो इसकी गाइडेंस में हेल्प करते हैं। तो इन सबको एक बार आप एनसीईआरटी बुक से भी रीड कर लें और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।